देखिए, गणतंत्र दिवस एक ऐसा पर्व है जो इस धर्मनिरपेक्ष भारत के लिए सबसे बड़ा त्योहार है, क्योंकि आज के इसी दिन ने हमको चलने की, सोचने की, बोलने की, खाने की, रहने की और जीने की आज़ादी दी है। हम आज ही के दिन ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुक्त हुए थे पूरी तरह, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के पहले लॉर्ड माउंटबेटन का ही शासन चला करता था। ऐसे में जब हमको आज़ादी मिली है और हमने एक बार फिर विश्व का अगुवा और विश्व गुरु बनने की तरफ कदम बढ़ाया है, तो ऐसे में हमारे समस्त नागरिकों की एक दायित्व बनता है कि वो संविधान में मिले अधिकारों से अधिक उससे जुड़े हुए दायित्वों का निर्वहन करें। आज के इस पत्रकारिता के आयोजन, मेरा कहना है कि इस आयोजन का को खिचड़ी के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि घर में प्रायः नित्य बनता है खाना, चावल अलग बनता है, दाल अलग बनती है, रोटी अलग बनती है, सब्जी अलग बनती है, लेकिन खिचड़ी एक ऐसा त्योहार है जो आदिकाल सनातन से चला आ रहा है, जो समाज के विभिन्न घटकों के विभिन्न वर्गों को एक मिलाकर रखने का संदेश देता है। और इसमें आप सारे अन्न एक साथ मिलाकर खाते हैं और ये अत्यंत ताकतवर होता है। आज के इस आयोजन से पत्रकारों के बीच में एक संदेश गया है कि अगर हम खिचड़ी की तरह से मिलकर रहेंगे तो किसी भी चीज का सामना कर लेंगे। किसी भी पत्रकार पर आए दुख, आपदा, विपदा किसी भी प्रकार की हो, हम उसका निर्वहन कर लेंगे। अन्यथा अलग अलग खंडों में रहेंगे तो किसी की थाली में चावल छूटता है, किसी की थाली में दाल छूट जाती है, कहीं सब्जी छूट जाती है। खिचड़ी अगर छूटती भी है तो एक साथ सब मिलकर रहते हैं तभी छूटती है। तो ये एक संदेश गया है, हमें इसका पालन करना चाहिए। ये जैसे ऊपर कार्यक्रम में बात हो रहा था कि पहले पत्रकारिता कुछ और थी, अब बहुत बदलाव हो गया। तो क्या बदलाव अपने जरिए? देखिए, बदलाव तो प्रकृति का नियम है। हम पैदा होते हैं तो कितने छोटे से होते हैं, हमारी आंखें नहीं खुलती हैं, हमारी नाभि बंधी होती है, धीरे धीरे हमारी आंखें खुलती हैं, हाथ पांव ताकत। तो बदलाव तो प्रकृति का नियम है। हम खाना बनाने के लिए जिस अनाज का इस्तेमाल करते हैं वो भी जब अपना स्वरूप बदलता है तो कुछ होता है। पत्रकारिता ने भी बदलाव इस तरह से देखा कि कभी आदि पुरुष नारद जी बीड़ा लेकर तीनों लोकों में घूमा करते थे, समाचारों का आदान। फिर संजय का एक जमाना आया जब इसने बताया कि उन्होंने दृश्य टीवी के रूप में पत्रकारिता कर धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का सारे संस्करण सुनाए। आज अंग्रेजों के समय में हम लोग वॉल पेंटिंग करते थे, हमारे क्रांतिकारी हैंडबिल लगाकर छापते थे, चिपकाते थे, वही एक अखबार का काम करता था। धीरे धीरे आजादी मिली और हमारे पास साधन आने लगे। तो जब साधन संपन्नता आई तो कहीं ना कहीं हमारे में विचलन आने लगा। हम सुविधा भोगी अधिक होते गए। जो एक हम लोग ने वो दौर भी देखा है कि एक समाचार के लिए मोटरसाइकिल और स्कूटर लेके गांव की पगडंडियों पर घूमना पड़ता था। आज व्हाट्सएप का जमाना आ गया है, एआई का जमाना आता चला जा रहा है। क्या सच है, क्या गलत है, इसका परीक्षण पत्रकार को बहुत जागरूक होकर करना पड़ेगा। यही बदलाव है और हमें इस बदलाव के साथ सतर्क होना पड़ेगा, इसका लाभ लेना पड़ेगा, इसके दुष्प्रभाव से बचना होगा। राज लेके आना, नहीं तो वो ही रह जाना। यही समय भी था कि भाभी तीज का व्रत रखी है, मैंने राखी धागा। अम्मा अपने कोख पे खुश है, भारत माँ ने मांगा तुझको, भारत माँ ने मांगा। धन्यवाद भाई अरविंद जी। सबसे पहले तो मैं इस सभागार में उपस्थित सभी पत्रकार साथियों के साथ पूरे भारतवर्ष को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। मंचासीन हमारे छोटे भाई रितेश जी, वागीश जी, धीरेन्द्र जी, अरविंद जी, सामने हमारे बैठे बुजुर्ग श्रेष्ठ वाकी साहब, सुभाष भैया, गणेश जी और हमारे तमाम साथियों सभी को नमन वंदन। भाई मुकेश जी, सभी को नमन वंदन के साथ मैं अपने अध्यक्ष भाई अरविंद जी के निर्देशों का पालन करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ।
बहुत ही कठिन है हवा को बांध कर रखना, बहुत ही कठिन है मन की उड़ानों को बांध कर रखना, और बहुत ही कठिन है पत्रकारों को एक निश्चित लीक पर चलने की सलाह देना। काल परिस्थिति क्या होती है, बहुत बार हमें उसके साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। मैं तालमेल का शब्द जब इस्तेमाल करता हूँ तो ये निश्चित मानिए कि मेरा तालमेल समझौते से नहीं होता है। मेरा तालमेल वो होता है कि जहाँ हमारी कदम ताल से सामने वाले को कदम ताल मिलाना पड़े, हम अपनी लीक छोड़कर न हटें। आज के दिन हमें संविधान के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन का भी दिन है, क्योंकि आज ही हमको संविधान मिला था। हम ब्रिटिश उपनिवेशवाद से के क्रूर पंजे से अलग हुए थे। 47 की आज़ादी के बाद भी हम उन्हीं से गवर्न होते थे। लॉर्ड माउंटबेटन ही हमारा मालिक हुआ करता था। तो जिस संविधान ने हमको सोचने की, बोलने की, चलने की, रहने की, खाने की, जीने की हर तरह की आज़ादी दी है, तो उसी संविधान ने हमको कहीं ना कहीं हमारे दायित्वों का भी बोध हमको कराया है। जिस क्षण हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो हमें अपने दायित्वों का बोध तुरंत आना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे अपने अधिकारों का प्रयोग हमारे लिए सुखकर हो सकता है, लेकिन हमारे सामने, हमारे अगल बगल के लोगों के लिए वह दुखकर हो सकता है। तो इसीलिए एक सामंजस्य बैठाकर समाज में चलना होगा हमें। पत्रकारिता को अभी हमारे भाई अरविंद जी ने कहा चतुर्थ स्तंभ, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि यह चतुर्थ स्तंभ है, लेकिन ये जानता हूँ कि यह चतुर्थ स्तंभ नहीं है। हम 3 स्तंभों के बीच की कठपुतली हैं। वो हमें नचाना चाहते हैं। जब तक हम उनके इशारे पर नाचते हैं तब तक वो हमारे साथ होते हैं। जिस दिन हम उनके इशारे पर नाचना बंद करते हैं, उनकी पिट्टियाँ तन जाती हैं। क्या हमको कहीं से अधिकार मिला है कार्य करने का? क्या हम कहीं रिपोर्टिंग करना चाहें तो क्या हमको रिपोर्टिंग करने की आज़ादी है? हमको आज़ादी मिलती है उस हिसाब से मिलती है जितना वो सामने वाला चाहता है। अभी हाल के ही दिनों में गोरखपुर महोत्सव में आप लोग ने देख लिया कि किस तरह पास के लिए हम इससे सारी खबरें चाहते हैं, हम इससे सारा प्रचार चाहते हैं। एक राजन शुक्ला यहाँ डीएम हुआ करते थे, बहुत आतंक मचाया था, बहुत लड़ाइयाँ हुई थी, लेकिन जब उसको भी चुनाव का समय आता था तो इन्हीं पत्रकार साथियों के सहारे ही वो अपनी बातों को दूर दूर तक पहुंचाता था। लेकिन जिस समय उसका काम निकल जाता था तो वह व्यक्ति एक क्रूर आक्रांता के रूप में पत्रकारों के साथ बिहेव करता था। मेरे साथ उस समय जितने लोग भी रहे होंगे वो इस बात को बहुत बेहतर जानते होंगे कि उस लड़ाई के लिए हम लोग को कहाँ से कहाँ तक लड़ना पड़ा था। और वो एकजुटता जो हम लोग की बनी थी, वो एकजुटता ने बताया था, पूरे प्रदेश में एक संदेश दिया था कि राजन शुक्ला ऐसे दुर्दांत डीएम को भी अगर किसी ने नतमस्तक किया तो गोरखपुर की पत्रकारिता थी। और वो पत्रकारिता इसलिए थी कि हम बंदमुट्ठी की तरह से थे, हम बालू के मट्टी में भरे बालू की तरह से फिसलते नहीं जा रहे थे। दुर्भाग्य से आज वो स्थिति आ गई है कि हम मुट्ठी बांधते हैं, लेकिन मुट्ठी किसी और की होती है, हम उसमें बालू के ढेर की तरह हो जाते हैं और बह कर निकल जाते हैं। तो हमको इस बात के लिए ध्यान देना होगा। हमारे मज़हब अलग हो सकते हैं, हमारी जातियां अलग हो सकती हैं, हमारा बैनर अलग हो सकता है, लेकिन हमारा धर्म तो एक है। अगर हम धर्मनिरपेक्ष लेकर चलते हैं संविधान अपना, तो हम भी धर्मनिरपेक्ष है। जब हम पत्रकारिता के झंडे के नीचे आते हैं तो अरविंद जी, हमारा कोई धर्म, कोई संप्रदाय, कोई वर्ग नहीं होता है। हमारा होता है कि एक छोटा और बड़ा पत्रकार में न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा होता है, पत्रकार सिर्फ पत्रकार होता है। मैंने ये क्रम तोड़ा, इसकी एक वजह थी हमारे सारे साथी जो यहाँ पर हैं, कुछ ऐसे लोग थे जो ये चाहते थे कि पहले हम लोग रत्नाकर भैया को जरूर सुन लें, इस नाते कि कब कौन भाग जाएगा, किस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए दान करते हैं, उसे अरविंद राय करते हैं। अरविंद राय, मेरे साथियों, पत्रकार की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है वर्तमान समय में, क्योंकि आप जनवादी समस्या को नहीं किया है कि सामाजिक सरोकारों से संबंधित कार्यक्रम साल में कम से कम 4-6 आप कराते रहते हैं। तीनों लोग एक एक चीज दे दें, चुनाव अधिकारी महोदय प्रशस्ति पत्र दे दें, और अध्यक्ष जी आप जो स्मृति चिन्ह देने की बात
हमारे हम लोगों के लिए एक आदर्श है। निश्चित तौर पर हम सभी को इस पर गर्व करना चाहिए कि हमारे बीच का कोई बच्चा इस ऊंचाई पर पहुंचा है। तो दोनों के ऊपर गर्व करना चाहिए। तो दीदी का भी योगदान होता है बात। और रत्नाकर भैया आप इनको सम्मानित करें। लो भाई, इस बात पर गर्व करना चाहिए कि हम ऐसे लोगों का सम्मान कर रहे हैं कि जो निश्चित तौर पर हमारे लिए आदर्श हैं। भैया तालियां उतनी तेज होनी मैं चाहिए। बहुत अच्छा लगा। टीपी साई भैया हम लोगों के बीच में है, सम्मानित कीजिए आप लोग। में आचार्य मुकेश जी हैं। मैं अरे भाई अपने बीच का कोई सम्मान फोटो बनाई थी। इस बच्चे की एक खासियत है कि किसी का भी चित्र अपने हाथों से उकेर देता है और बहुत अच्छे मंचों पर मैं यह भी कहना चाह रहा हूँ कि अनमोल हम लोगों के बीच में निश्चित तौर अपने नाम के अनुरूप अनमोल है, जिसकी बनाई पेंटिंग राज्यपाल महोदय जी को, मुख्यमंत्री जी को और अब एक कहूँगा कि दामोदर यहाँ नहीं उपस्थित हो पाए हैं। दामोदर जी इनको माला न पहनाया जाए, माला इनको दे दिया जाए कि आ जाए। अब मैं अपने सभी साथियों को नहीं करते, साहिब भैया लोग करते हैं, हम करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं।